दोस्तों, आज हम आपको झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में अगर झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। चलिए आइए देखिए झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित पहला सवाल। झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? भला यह कौन नहीं जानता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण जो है इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है सर्वप्रथम उल्लेख? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। यानी झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? झारखंड शब्द का, है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं सदी में। जी हाँ, 13वीं शताब्दी में है जो है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीकाटा नाम देशो अनार्थ, अर्थात कीकट प्रदेश। जी हाँ, ऋग्वेद में जो है झारखंड का उल्लेख कीकट प्रदेश यानी कीकाटा नाम देशो अनार्थ के है ना नाम से किया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5वां। निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है ना? तो देखिए, वैदिक साहित्य में जो है झारखंड की जनजाति के लिए जो है असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7वां। किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो वह वेद है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। प्रश्न संख्या 8वां। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखरा। तुजुके जहांगीरी में जो है झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, किस नाम से संबोधित किया गया है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा है ना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, कुक्कुट या कुक्कुट देश, है ना। जी हाँ, कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को संबोधित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा है ना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुंड या पुंड बोला गया है, पुंड या पुंड, है ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड को पुंड्र या पुंड, पुंड भी कह सकते हैं, के नाम से जो है ना उल्लेख किया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, अकबरनामा में झारखंड को जो है वह झारखंड ही कहा गया है। हाँ, तारीखे बंगला में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तारीखे फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो किस में जो है दूसरे नाम से, किसी अन्य नाम से? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को किसी अन्य नाम से संबोधित किया गया है, वह नाम है कुक्कुट या कुक्कुट देश, है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडल, है ना। टॉलमी जो है ना झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? मुंडल नाम से। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुरंड। प्रश्न संख्या 14। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखिए, विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड, है ना, मुंड नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 15। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है ना? तो कुक्कुट लाड नाम से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16।
भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कीकट प्रदेश, है ना। भागवत पुराण में जो है ना, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कीकट प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, छोटानागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो बनारस से लेकर, है ना, बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में जो है वर्णित किया है इतिहासकार बुकानन ने। बनारस से बीरभूम तक, है ना, संपूर्ण पठारी क्षेत्र को, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो पहले था किशुनपुर। कहाँ था? किशुनपुर, जिसको बाद में रांची के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 20, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है ना? तो आपको हमने पहले बता दिया था 13वीं सदी में, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं सदी के ताम्रपात्र से, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है वह 13वीं सदी के ताम्रपात्र से मिलता है। 21 नंबर आ जाइए। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था, है ना? तो किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था महाभारत काल में झारखंड? तो जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 22, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है ना? तो दिग्विजय पर्व में जो है झारखंड की चर्चा पुंडरिक नाम से की गई है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। प्रश्न संख्या 23, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो पशुभूमि। कौन सा नाम? पशुभूमि, है ना, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अटावी नाम से, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है ना? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरुंड, है ना। क्या हो जाएगा? मुरुंड हो जाएगा, जी हाँ, मुरुंड। समुद्रगुप्त के, क्या हमने बोला? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो है ना, झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है ना? तो झारखंड को जो है मुरुंड नाम से, है ना, संबोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 26, तारीखे फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया झारखंड को। प्रश्न संख्या 27, तारीखे बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कीलोनासुकालाना, जी हाँ, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कीलोनासुकालाना, यानी कर्ण सुवर्ण, जी हाँ। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 29, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है ना? तो उत्तर हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है ना? तो आईने अकबरी में देखिए कोकरा भी प्रयुक्त किया गया, खंकरा भी, उपरोक्त दोनों नाम प्रयुक्त किया गया झारखंड के लिए आईने अकबरी में। प्रश्न संख्या 31, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए मुगल काल के दौरान जो है झारखंड को खुखरा या कुकरा, उपरोक्त दोनों नामों से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 32, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए झारखंड को कर्क खंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ जनजातियों की बहुलता है, जनजातियों की अधिकता के कारण जो है झारखंड को कर्क खंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है ना? तो उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो वह क्षेत्र कौन था आपका? संथाल परगना, ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न संख्या 35, निम्न में से है ना भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो किस कवि ने? तो कबीर दास ने अपने दोहे में जो है ना झारखंड का उल्लेख किया है। जी हाँ, तो यह था आपका झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने टॉप 35 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।